कार्यों पे ध्यान ना दें, ये भ्रम किसी तरह ना फैलाएं। मूर्तियों का काम बराबर चल रहा है, मगर कुछ लोग हैं जो इस मूर्तियों को नहीं चाहते हैं, कुछ वकील हैं जो कुछ मानसिकता हम लोगों की वो नहीं चाहते कि मूर्ति लगे, मगर इसमें मूर्ति लगने में पूरा पार्टी का भी सहयोग चल रहा है। तो जैसे मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, अभी हमारे वकील साथी हैं, कतरौलिया जी बैठे हैं, रावण वर्मा जी हैं, राकेश उच्चारिया जी, ऐसे पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जो वकील भाई हैं, तो सभी पार्टी के मिलकर इसमें मतलब पार्टी का नेतृत्व है हाईकोर्ट की मूर्ति लगने में। तो मेरा सभी साथियों से यही आग्रह, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, तो हम सबको मिलकर लड़ना है और कार्यक्रम को भव्य रूप से तैयार करें और मनाएं, बस यही है। ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी तो जो जयंती का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम लंबे समय के बाद हो रहा है ग्वालियर में। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ, लेकिन कुछ समय कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनी और उस प्रकार से कार्यक्रम भव्य नहीं हो पाए हैं। लेकिन आदरणीय सांसद जी के आदेशानुसार प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की भिंड और मुरैना से बिलोंग करते हैं, तो साथियों ये ग्वालियर का जो कार्यक्रम है 11 अप्रैल का बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले का मतलब पुष्पामाली काशी समाज से है और बहुजन समाज पार्टी चमार जाति से है। पुष्पाहा और जाटव या चमार का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किसी ने किया तो सर्वप्रथम पिछड़े वर्ग में पुष्पा समाज ने साथ आपकी मुरैना दतिया ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लगभग 100-150 किलोमीटर के इर्द गिर्द में। इन जिलों से हमें ज्यादा उम्मीद करना चाहिए, तो भिंड जिला की कहीं किसी मामले में कमजोर नहीं रहा। आपने भांडेरगंज विधायक बनाया है दतिया वालों ने, और आपका चुनावी भी आपने जीती है दतिया वालों। भिंड में आपने भिंड को भी जीता है, महगांव को भी जीता है, और आपने गोहद को भी एक बार नहीं 2 बार जीता है। लाहौर भी आप 2-4 हजार वोटों से 2 बार तो हारे हो, केवल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो 3 बार वहां 3 विधायक बनाने का काम भिंड से हुआ है। मुरैना में हमने 6 विधानसभाएं 6 को जीता है। तो मुरैना वालों से, हालांकि मैं मुरैना देख नहीं रहा हूं, मैं इधर भिंड जोन में हूं, लेकिन मैं मुरैना वालों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ग्वालियर में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मुरैना के लोग ज्यादा होना चाहिए। तो भाई मुझे भरोसा है, उम्मीद है 11 अप्रैल का आपके सभी प्रभारी जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पहला प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम। और दोनों जोन ऐसा नहीं है कोई कमजोर जोन हो, मजबूत जोन है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये भी कहीं ना कहीं आपका बुंदेलखंड जो लगता है, यहाँ हम जीते भले नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत अच्छे रहे हैं ये जिले भी। तो सम्मानित साथियों, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रभारी अध्यक्ष जी इधर बैठे हैं, वो और विस्तार से अपनी बात को करेंगे। सभी से आग्रह निवेदन यही है कि जो भी हमारे साथियों ने जो कमिटमेंट किया है
उस कमिटमेंट पे अपनी पे खड़े उतरने की कोशिश करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी बढ़ा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बैठक महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की जन्म जयंती को मनाने के संबंध में कर रहे हैं। और महात्मा फुले साहब की शख्सियत हम इस बात से समझ सकते हैं कि जिनको दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को, और बाबा साहब ने ये कहा कि मैंने ज़िंदगी में 3 अपने गुरु बनाए। पहले उन्होंने बुद्ध को गुरु माना, दूसरे पे कबीर साहब को गुरु माना, और तीसरे पे महात्मा फुले साहब को गुरु माना। और उन्होंने गुरु क्यों माना? क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की और उन्होंने अपना सारा जीवन इस बहुजन समाज के लिए समर्पित किया। आज उन्हीं की देन है, उन्हीं की शिक्षाओं की देन है कि ये बहुजन समाज जागरूक हुआ धीरे धीरे और हम सब लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर से हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि बहुत लंबे समय के बाद ग्वालियर में हमें एक बड़ा कार्यक्रम करने का अवसर मिल रहा है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय का अभाव है और कोई भाषा का कार्यक्रम है नहीं, मैं अपने कार्यक्रम के मुख्य विशेषज्ञ सम्मानित अध्यक्ष जी को अपनी तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हमारे भिंड जोन की तरफ से जो भी इधर से टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को निश्चित तौर से हम लोग सभी साथी तन मन धन से सहयोग करके कार्यक्रम को मजबूत रूप से सफल बनाने का कार्य करेंगे। और अपने जोन के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। भीड़ सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि कार्यक्रम अगर होता है तो कार्यक्रम में अगर भीड़ नहीं होती है, हम कितने भी अच्छे मुख्य अतिथि को बुला लें, कितने भी अच्छे वक्ताओं को बुला लें, लेकर मंच के नीचे अगर भीड़ नहीं होती है तो कार्यक्रम का मैसेज अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि कहीं पे भी कार्यक्रम जब बड़ा होता है तो 100 किलोमीटर के दायरे का जो एरिया होता है बहुत महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है। तो चाहे 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जिला आ रहा हो, कोई भी विधानसभाएं आ रही हो, हमारा ऐसा मानना है कि 100 किलोमीटर के दायरे के लोगों को इसमें अपनी विशेष ताकत लगानी। और भिंड जोन के दायरे में आते हैं, भिंड आता है, दतिया आता है, निवाड़ी का भी टच हो जाता है 100 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग इस एरिया से ज़्यादा लोगों को निकालने की कोशिश करें। और भिंड जिले में हमारा जो गोदमय गाँव का एरिया है जो और ज़्यादा करीब आ जाता है, तो इधर ज़्यादा हम लोगों को ताकत लगानी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग अपने ज़िले में जिलेवार बैठ के लगाएंगे, उसकी हम तैयारी करेंगे। और तैयारी के साथ साथ हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमने वादा किया है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। हमें जो टारगेट मिला है, हम हो सकता है मुरैना जिले से कम 3000 से ज़्यादा लोग लेकर के आएंगे। जो टारगेट दिया है पैसे का वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारा सहयोग सभी के साथ है। जहाँ हमारी सहयोग की जरूरत होगी हम आपके बीच में भी आएंगे, अपने जिले में भी जाएंगे और सब जगह जाकर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को बीच में जाएंगे। जाना कुछ न कहते हुए अपने बचे हुए समय को मुख्य अतिथि को और अध्यक्षता कर रहे अतिथि को देते हुए जय भीम, जय भारत, जय भारत नहीं करते। हमें पहले उनके महापुरुषों के विचारों पर अमल करना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले ने पूरा जीवन शारीरिक शिक्षा देने का काम किया। बाबा साहब ने 4 बेटों की कुर्बानी देने के बाद नीचे भी काम किया, ऊपर भी लड़ाई लड़ी, जमीन पे भी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से भी अपने अधिकारों की मांग की। और हम तो अपनी लड़ाई में फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी चीजों को देखते हुए आज जो भी टारगेट है 10,000 यहाँ पब्लिक का, उस 10,000 पब्लिक में 5,000 से ज़्यादा ओबीसी आनी चाहिए। हमारा सरकार भी बनेगी, हमारे महापुरुषों का उद्देश्य भी पूरा होगा। इन्हीं सब बातों को हमें मुख्य को सुनना है। जो भी निर्देश होगा हम सबका पालन करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत। मुरैना बहुत जिम्मेदारी, मुरैना वाले तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। चूँकि इस मीटिंग का उद्देश्य सब लोगों को स्पष्ट है कि आने वाली 11 को जो भव्य कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम का स्थान संख्या करीब 10,000 और सहयोग राशि करीब 7 लाख निर्धारण की है। तो जो अपन लोगों ने बैठ के आज जो निर्धारण किया है वो परिणाम तब पहुंचेगा जब उसका अपन माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। यदि उसको ठीक से प्रबंधन उसमें नहीं लगाएंगे तो प्रबंधन नहीं होगा। तो मैं तो इस मौके पर आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो जोन के साथी हैं
हर एक जोन में शायद 3 या हमारे जोन में तो 4 साथी हैं कि हम अपना अपना जिला फिक्स कर लेंगे। हम 5 साथी हैं, आपके में 4 हैं, हमारे में 5 हैं, तो हम जोन के साथी खुद ही बैठकर अपना अपना जिला फिक्स कर लें। जैसे सपोज मानो कि मैंने